जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध होंगे। वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तेफाक हो गया। आज गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। मकबूल बाकर का नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया था। MQM ने इत्तेफाक किया। मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक की खबर नशर की थी। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना अंसार कहती हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर बाहमी मुशावरत से इत्तेफाक हुआ। उनका नाम पीपल्स पार्टी और MQM दोनों जानिब से था। साबिक वजीर सैयद नासिर शाह का कहना था निगरान वज़ीर आला का नोटिफिकेशन गवर्नर ने जारी कर दिया है। बलूचिस्तान का निगरान कौन? वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात में किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने नाम सामने रखे। ज़राए के मुताबिक BAP ने कोदा बाबर, मीर इजाज संजरानी, नसीर वज़ंजो के नाम सामने रखे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ को डीनोटिफाई कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा मुल्क मसाइल से मालामाल है, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। परवेज इलाही को जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को नैब ने असासा जात रेफरेंस में गिरफ्तार किया। नैब लाहौर की टीम परवेज इलाही को अडियाला जेल से लेकर सेशन कोर्ट रावलपिंडी पहुंची। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब टीम परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। सुबह जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क भर में 76वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुलहुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। सूबाई दारुलहुकूमतों में 21, इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। मसाजिद में मुल्की इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं की गईं। सदर आरिफ अलवी ने कन्वेंशन सेंटर में सब हिलाली परचम लहराया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी कश्मीर भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। कश्मीरी हर साल 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं ताकि भारत के खिलाफ नफरत का इजहार किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। घर घर सियाह परचम लहराए जाएंगे। लंदन में हिना परवेज भट्ट के साथ हैरजगी का वाकया। जूसेस के डब्बे फेंके गए, नाजेबा अल्फाज कसे गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक रुकने पंजाब असेंबली ने इस सिलसिले में अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतमीज़ और बदतहजीब लोग इस हद तक गिर गए हैं कि लंदन में मेरे बेटे के सामने मुझ पर हमला किया। खैबर में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DPO सलीम अब्बास कहते हैं पुलिस ने अमन दुश्मनों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई करके पीछे धकेल दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, करीबी अस्पताल मुंतकिल। और ज़का अशरफ ने कौमी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम को 2 गुना कर दिया। जश्न आज़ादी की तकरीब में ज़का अशरफ ने साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज के साथ केक काटा। खिताब में ज़का अशरफ का कहना था वुमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी इजाफा कर रहे हैं। नए फर्स्ट क्लास सीजन में डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।